नगर में एक राजा व उसकी रानी रहते थे। बहुत प्रार्थना करने के बाद उन्हें एक प्यारी बेटी हुई। राजा और रानी बहुत खुश हुए, इसीलिए उन्होंने एक बड़ी पार्टी रखी और राज्य की सभी परियों को बुलाया ताकि वो प्यारी बच्ची को बहुत सारे अच्छे अच्छे वरदान और गिफ्ट्स दे सकें। पर राजा एक दुष्ट परी को बुलाना भूल गया। पार्टी के दिन परियां आईं और नन्ही बच्ची को वरदान देने लगीं। पहली परी ने बच्ची को सुंदरता का वरदान दिया, दूसरी ने खुश रहने का वरदान दिया, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ने अच्छाई, स्वस्थ, नेक और भलाई करने वाली लड़की का वरदान दिया। सातवीं परी अभी वरदान देने ही वाली थी कि दुष्ट परी वहां आ गई और गुस्सा करने लगी। सभी लोग डर गए। वह नन्ही बच्ची के पास गई और बोली, अपने 16वें जन्मदिन पर तुम एक सुई चुभने से मर जाओगी। ऐसा कहकर वह वहां से गायब हो गई। सब लोग घबरा गए, पर उसी समय सातवीं परी आगे आई और बोली, घबराओ नहीं। उसने राजा रानी से कहा, तुम्हारी बेटी मरेगी नहीं। मेरा जादू दुष्ट परी का जादू खत्म नहीं कर सकता, पर मैं उसे रोक जरूर सकती हूँ। मरने की बजाय राजकुमारी गहरी नींद में चली जाएगी 100 साल के लिए और होश में तभी आएगी जब एक राजकुमार उसे किस करेगा। राजा डर गया, इसीलिए उसने राज्य की सभी सुइयां और चरखे जला दिए। 15 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। राजकुमारी बहुत ही सुंदर, खुश और दयालु बनी। सभी उसे बहुत पसंद करते थे। फिर उसका 16वां जन्मदिन आया। राजा और रानी ने उसके जन्मदिन पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी। राजा रानी ने उसे सुइयों से दूर रखने के लिए कहा ताकि वो बच सके। एक दिन राजकुमारी लुका छिपी खेल रही थी। जब उसकी छुपने की बारी आई तो वह छुपने के लिए महल के एक कोने में चली गई, जहां उसे एक दरवाजा मिला। यह दरवाजा उसने पहले नहीं देखा था। अंदर सीढ़ियां थीं। उसने सोचा छिपने के लिए यह अच्छी जगह है। ऊपर जाने पर उसे एक छोटा कमरा मिला। वहां पर एक बूढ़ी औरत एक चरखा चला रही थी। आप क्या कर रही हो? राजकुमारी ने कभी चरखा नहीं देखा था, इसीलिए उसने ऐसा पूछा। मैं चरखा चला रही हूँ। यह बूढ़ी औरत दुष्ट परी थी और भेष बदलकर बैठी थी। क्या तुम भी चरखा चलाना चाहोगी? राजकुमारी बैठ गई और चरखा चलाने लगी। जैसे ही उसने सुई को छुआ, उसे सुई चुभ गई और वह तुरंत ही गिर पड़ी। दुष्ट परी की बात सच हो गई और सातवीं परी की बात भी सच हो गई। राजकुमारी गहरी नींद में चली गई। धीरे धीरे पूरे राज्य में लोग सोने लगे। राजा रानी भी सो गए। सभी मेहमान सो गए। सिपाही, कर्मचारी और नागरिक भी सो गए। सभी तरफ सन्नाटा छा गया। सालों बीत गए और महल के आसपास खंडर जैसी हालत हो गई। सभी लोग राजा, रानी, राजकुमारी सभी को भूल चुके थे। एक दिन 100 साल के बाद एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने देखा एक जगह बहुत से कांटे लगे हैं। उसने किसी से पूछा कि उन कांटों के पीछे क्या है। उसे पता चला राजा, रानी, राजकुमारी के बारे में। वह वहां जाने के लिए
उत्सुक हो गया और उस तरफ चल पड़ा। उसने अपनी तलवार से कांटों को काट दिया और कुछ ही देर में वह पुराने महल के द्वार पर पहुंच गया। अंदर जाकर उसने देखा कि सब लोग सो रहे हैं। हर चीज पर मिट्टी की परत थी और सब तरफ मकड़ी के जाले। उसने सभी जगह जाकर देखा और थोड़ी ही देर में वह उस जगह पहुंच गया जहां पर राजकुमारी सो रही थी। वहां उसने सुंदर राजकुमारी देखी। उसने इतनी सुंदर राजकुमारी कभी नहीं देखी थी। वह उसे देखकर उसे देखता ही रह गया और इस तरह आकर्षित हो गया कि उसके पास जाकर राजकुमारी के हाथ पर किस कर दिया। तभी राजकुमारी ने आंखें खोली और उसने सुंदर राजकुमार को देखा। राजकुमार और राजकुमारी महल में गए। धीरे धीरे महल में सब जागने लगे। राजकुमार ने राजा और रानी से उनकी बेटी का हाथ मांगा। राजा और रानी ने राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। शादी में 7 परियां भी आईं और उन्होंने उन दोनों को खूब सारे वरदान दिए। दुष्ट परी का क्या हुआ यह किसी को पता नहीं चला। शायद वह अपने कमंड से खत्म हो गई। लालच और जादुई पेड़। बहुत साल पहले श्याम नाम का एक लक्कड़हारा था। वो काफी मेहनती था। वो हर दिन जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट के अपने तांगे पर लेकर बाजार जाया करता था। तुम्हारे पास सबसे अच्छी लकड़ियाँ होती हैं श्याम, क्योंकि तुम जंगल में रहते हो और तुम जंगल का कोना कोना जानते हो। ये लो श्याम, पर संभाल के। तुम बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हो, पर मुझे पता है कि तुम्हारी एक कमजोरी भी है, जुआ खेलना। घबराओ नहीं राम, मैं ये जुआ जल्दी ही छोड़ दूंगा। बस आज आखिरी बार खेलूंगा। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर आज मैं बहुत पैसे जीत गया तो मैं जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। श्याम के साथ 3 लोग पत्तों के साथ बैठे थे। सब श्याम पे हंस रहे थे। श्याम का सर झुक गया और वो वहाँ से चला गया। श्याम को जुआ खेलना बहुत पसंद था, पर जुए को श्याम नहीं पसंद था। वो हमेशा हारता रहता था। राम सही कह रहा था, वही मेरा सच्चा दोस्त है। अब मुझे जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं वादा करता हूँ अब से कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। भगवान मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी सारी गलत आदतें खत्म हो जाएं। हर दिन की तरह श्याम फिर से जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ, उसे कोई नहीं दिखता। उसे फिर से तेज आवाज आती है और वो उस आवाज की तरफ जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई है? श्याम दद्दू की मदद करने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। दद्दू का पैर पत्थर में फंस गया था। श्याम जाके जल्दी से पत्थर हटाता है और उसे एक बाजू करता है। वो दद्दू को उठा के अपने तांगे पे ले जाता है। दद्दू का कोई नहीं था, तो श्याम ने उनकी सेवा एकदम अपने पिताजी जैसे की। दद्दू की तबीयत अब ठीक हो जाती है। शुक्रिया श्याम, तुमने मेरी जान बचाई और मेरा ख्याल रखा। तुम बहुत दयालु इंसान हो। ये तो मेरा फर्ज था दद्दू। दद्दू अपने हाथ से निकाल के श्याम को कुछ देते हैं। श्याम उसे देखता है। वो एक बीज था। इस बीज का मैं क्या करूं दद्दू? ये कोई साधारण बीज नहीं है बेटा। ये पेड़ 1 साल में फल देने लगता है और इसमें साल भर में जितने फल आते हैं एक साथ उगते हैं। सबसे ज्यादा रसीले और मीठे और सबसे स्वादिष्ट फल आते हैं इसके। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम फल तोड़ नहीं सकते,
जब जिस फल का मौसम होगा वो अपने आप गिर जाएगा। दद्दू वहाँ से चले जाते हैं। फिर श्याम अपने बागीचे में जाके बीज बो देता है। पेड़ साल भर में उग जाता है। 1 साल बाद पेड़ आम, संतरे, अंगूर, पाइनएप्पल से लहलहा रहा था। श्याम तांगे में आम भर के बाजार लेकर जाता है। तभी वहाँ से राम निकलता है। कहाँ हो तुम श्याम? काफी दिन से दिखे नहीं और मुझे लगता है कि तुमने लकड़ी का काम बंद कर दिया। हाँ राम, अब मैं शहर के सबसे अच्छे फल बेचता हूँ। वाह श्याम, सुनकर काफी खुशी हुई। घर जाते वक्त श्याम उसी जुए खाने से गुजरता है। उसका मन बहुत था जाने का, पर वह नहीं जाता। ए श्याम, चल आजा जुआ खेलते हैं। नहीं नहीं, मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। मैंने सुना है तू अच्छे पैसे कमा रहा है। हाँ, पर अब मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। सिर्फ एक खेल हो जाए। श्याम 3 लोगों के साथ जुआ खेलना चालू करता है। आज मेरा अच्छा दिन है। आज मैं सब जीत जाऊंगा। आज मैं 1 तांगा भर के सेब की शर्त लगाता हूँ। सेब? वो भी गर्मी में? नामुमकिन। मुझे तुम पे भरोसा नहीं। दिखाओ मुझे, कहाँ है सेब? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? रुको, मैं अभी वापस आया। श्याम जाके सेब तोड़ना चालू कर देता है। आज जीतने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये फल भी नहीं। श्याम सेब लेकर पहुंचता है। मैंने आज तक इतने लाल सेब नहीं देखे। ये तो काफी अनमोल हैं। चलो खेलें। श्याम एक बहुत ही बेकार जुआरी था। श्याम जाके देखता है कि वो जादुई पेड़ पूरा सूख चुका था। हे भगवान, मैं क्यों इतना लालची बना? इस लालच के कारण मैंने सब खो दिया।